नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनका जन्म व प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के मसू सैन्य छावनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीवा था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश प्रशासन में सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे, और माता का नाम भीमाबाई मुर्कातकवत था। इनके बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो जाने के कारण इन्हें इनकी बुआ मीरा जी ने संभाला, और इन्हीं के कहने पर इनके पिता ने जीजाबाई से दूसरी शादी की। ये अपने माता पिता की 14वीं अंतिम संतान थे। ये हिंदू धर्म की महार जाति से थे, जो कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार अछूता मानी जाती थी, जिसके कारण इन्हें समाज में पूरी तरह का भेदभाव सहन करना पड़ा था। शिक्षा उस समय के भारत के अनुसार एक महार जाति अछूत में जन्म लेने के कारण उन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अपमानजनक तरीके से प्राप्त हुई। हाई स्कूल में इनका उपनाम सकपाल की बजाय आम्बटवे गांव से संबंधित लिखवाया गया। बाद में उन्हें ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव ने इसे सरलीकृत कर अम्बेडकर कर दिया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भीमराव अम्बेडकर आज़ादी से पूर्व के भारत के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने स्नातक बीए की डिग्री बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और वहां से एमए, पीएचडी और एलएलडी की उपाधि हासिल की। इसके अतिरिक्त लंदन स्कूल और इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की उपाधि प्राप्त की। इनके घर पर इनका एक निजी पुस्तकालय भी था, जिनमें 50,000 से अधिक भी पुस्तकें थीं। अम्बेडकर साहब विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले प्रथम भारतीय थे। शिक्षा के बाद इन्होंने शिक्षक और वकील का पेशा चुना। इसके अतिरिक्त ये विधिवेत्ता, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, शिक्षाविद, मानविकी, इतिहासविद, प्रोफेसर इत्यादि भी थे। करियर विश्व के प्रमुख कॉलेज और विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा में उपाधियां हासिल करने के बाद इन्होंने पहले अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। उसके बाद इन्होंने वकालत में भी करियर शुरू किया और समाज में दलितों की खराब दशा को सुधारने के अथक प्रयास किए। अंत में देश की राजनीति में आ गए और फिर पूरी तरह से इसी क्षेत्र में आजीवन अपना योगदान दिया। वैवाहिक जीवन इनका विवाह 1906 ईस्वी में, जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 15 वर्ष की अवस्था में 9 वर्ष की रमाबाई से कर दिया गया। इनके 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर व राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी, परंतु यशवंत को छोड़कर अन्य सभी बच्चों की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। 27 मई 1935 को इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। राजनीतिक जीवन 1936 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 ईस्वी के केंद्रीय विधानसभा में 15 सीटें जीती। 15 मई 1936 को इन्होंने अपनी एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की। 1942 से 1946 ईस्वी तक वायसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री रहे। 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री बने और 27 सितंबर 1951 को नेहरू जी को एक पत्र लिखकर पद से त्याग पत्र दे दिया। अम्बेडकर 3 लोगों को अपने गुरु मानते थे: गौतम बुद्ध, कबीरदास और महात्मा ज्योतिबा फूले। इन्हें गांधी जी का समर्थक व विरोधी दोनों ही भूमिका में देखा जा सकता है। इन्होंने गांधी जी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति प्रथा का समर्थन और अंग्रेजी भाषा में पत्रों द्वारा जाति प्रथा का विरोध किए जाने वाले दोहरे रवैये को आलोचना भी की थी।
संविधान के निर्माण में योगदान। ब्रिटिश सत्ता को देश से उखाड़ फेंकने की कवायद तो सालों से चल रही थी। पहले स्वराज स्वशासन फिर स्वराज प्राप्ति की अवधारणा के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया, परंतु उसकी व्यवस्था अभी भी ब्रिटिश राजतंत्रात्मक थी। इसे तोड़ने और देश में लोकतंत्र की स्थापना और स्वदेशी व्यवस्था बनाने हेतु आवश्यकता थी। अपने संविधान की जब बात संविधान के प्रारूप को तैयार करने की आई तो ये एक अत्यंत योग्य व्यक्तित्व का नाम सामने आया। वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने संविधान की धारा 370 का विरोध किया था, परंतु इनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस धारा को संविधान में सम्मिलित किया गया। देश में सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिजीवी व्यक्तियों में होते हुए भी इन्हें हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के कारण समाज में अछूत नाम दिया गया। इन सब का उन्होंने लंबे समय तक बेजोड़ प्रयास किया, परंतु वे सवर्णों की जातिवादी मानसिकतावाद को नहीं बदल पाए और अंततः 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने नासिक में एक सम्मेलन के दौरान अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। इसके बाद 21 वर्षों तक तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने अपने असंख्य अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा के इतने सालों बाद तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने का एक कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जब वे धर्म परिवर्तन करें तो उनके साथ उनके हजारों अनुयायी भी धर्म परिवर्तन करें। मृत्यु। ये 1948 ईस्वी से ही मधुमेह से पीड़ित थे। जून 1954 से इनकी हालत बहुत बिगड़ने लगी और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र है। पुरस्कार व सम्मान। 1990 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें आधुनिक युग का मनु की संज्ञा दी गई। जी धन्यवाद दोस्तों।